So hello guys, in this video we will see the looping programs, and if you know the looping concept, then that program will help you to clear your concept. So let's start my video. The first question is there, what write a program that can remove all the duplicate character from a string. User will provide the input. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि अगर आपके पास में एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना है। यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है, ये आपके पास में है पाइथन प्रोग्राम। ये आपके पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है और इसके अंदर से आपको रिमूव करने हैं जो कि 2 बार कैरेक्टर आ रहे हैं या फिर मोर देन 1 टाइम्स कैरेक्टर्स जितने भी आ रहे हैं उनको रिमूव करना है। जैसे कि पी है तो पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो देन आप क्या करोगे, एक पी आ जाएगा यहाँ पर। वाई है वो एक बार ही आ रहा है, देन वाई आ जाएगा। टी है वो एक बार ही आ रहा है, टी लिख दोगे आप, एच लिख दोगे आप, और ओ भी आप लिख दोगे, एन भी आप लिख दोगे। तो ये तो पूरा का पूरा आएगा ही। बस इसके अंदर क्या होगा, जो पी है वो पहले हम लिख चुके हैं तो यहाँ पर वापस से पी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आर ओ जी। आर वापस से नहीं आएगा क्योंकि आर पहले लिख चुके हैं। ए आएगा एम। तो सेकंड हमारे पास में ये वाला होना चाहिए, मतलब जो है आउटपुट हमारे पास में ये आना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रिंग दी हुई होगी। कोड के अंदर हम समझते हैं, जैसे कि आपके पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है पाइथन प्रोग्राम, और उसके बाद में आपको क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम दिया हुआ है, आपको एक लिस्ट बनानी है। उसके अंदर क्या करोगे आप, लिस्ट के अंदर मैं बताती हूँ अभी क्या करना है। उसके बाद में आप चलाओगे फॉर लूप आई इन एस। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 कैरेक्टर्स यहाँ से उठाएगा और 4 वापस से लगानी है आपको लूप लगाने से पहले आपको ये करना है कि आई है वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है, L1 लिस्ट के अंदर है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अगर है तो हम वापस से उसको भेज देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, उसको कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद में अगर वो नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे आई को। और जब हम इतना करते हैं और हम प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं हमारे पास में क्या आता है L1 के अंदर। थोड़ा टाइम लेगा ये, तो इसमें एरर बता रहा है। क्या एरर बताया इसने, ओके यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो आपने देखा कि वो सारे हमारे पास में कैरेक्टर्स आ गए हैं जो कि रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमें एक साथ में लिखना है तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। तो L1 के ऊपर हम ज्वाइन लगा देंगे। ज्वाइन किससे करना है, हम कोमा से ज्वाइन करना चाहते हैं। कोमा हमने लगा दी और उसके बाद में हम लिखेंगे ज्वाइन, और उसके बाद में हम लिख देंगे, इसको रन करवाएंगे। अगर इसके बिना करें तो हमारे पास में आ गया है जो कि रिपीटेड नहीं है। जैसे पाइथन है वो पूरा आ गया, पी है वो पहले से हमने ले लिया था तो यहाँ पर पी नहीं लिया, आर आ गया, ओ नहीं आया क्योंकि पहले से हमने ओ ले लिया था इसलिए ओ इसने वापस से नहीं लिया। तो ये रहा हमारा कोड। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आया तो एक बार के लिए इस कोड को हम समझ लेते हैं कैसे इसने क्या किया है। हम जाते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब देखते हैं कि ये 1 बाय 1 लाइन कैसे चली है। तो सबसे पहले हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग हमने ली थी और हम क्या चाहते हैं कि हमने एक कनक खाली लिस्ट बना ली, हमने फॉर लूप लगाई। जिससे ये फॉर लूप हमने क्यों लगाई है, क्योंकि हम इसकी 1 बाय 1 कैरेक्टर को फेच करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने फॉर लूप लगा ली। तो फॉर लूप लगाने के बाद में सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू हो गई पी आई की वैल्यू आई है। इसने क्या किया, इनको काम में लिया है। क्या पी है वो L1 के अंदर है, तो अभी तो L1 खाली है तो इसके अंदर पी नहीं है। तो पी नहीं है तो क्या करेगा, इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर। तो इसने क्या किया, अपेंड कर दिया और पी की वैल्यू L1 के अंदर आ गई। तो L1 अब क्या है हमारे पास में, L1 की लिस्ट के अंदर एक पी नाम से कैरेक्टर आ गया हमारी लिस्ट के अंदर, ओके। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, और उसके बाद में ये वापस से जाएगा। सेकंड हमारे पास में आया वाई, तो अब ये आई की वैल्यू है वो कितनी है, वाई है।
तो इसने बोला कि जो वाई है वो L1 के अंदर है क्या, हमारी लिस्ट के अंदर है क्या, तो नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर गया और इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। तो अभी L1 की वैल्यू कितनी है, मतलब L1 की लिस्ट के अंदर एक और ऐड हो जाएगा y, तो इसने y और ऐड कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से जैसे t पे गया तो t भी इसके अंदर नहीं है, मतलब t पे आया तो ये L1 के अंदर नहीं है, तो इसने एक और यहाँ पर ऐड कर दिया p, y, t, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। फिर ऐसे ये h को भी ऐड कर देगा क्योंकि ये भी हमारी L1 के अंदर नहीं है, और फिर n को कर दिया इसने, तो ये सब ऐड हो गई हमारे पास में। फिर ये वापस से आया p के ऊपर। अब ये p के ऊपर जैसे ही आया, इसने क्या किया कि ये चेक करेगा यहाँ से कंडीशन के p है वो L1 के अंदर है, तो अभी तो p है L1 के अंदर। देन इसने कंटिन्यू को जो कीवर्ड है उसको काम में लिया, यहाँ पर मैंने काम में लिया है। तो ये क्या कंटिन्यू क्या करता है, वापस से लूप के अंदर भेज देता है, आगे का कोड नहीं चलाता है। ये क्या करेगा, वापस से उस लूप के अंदर वापस से इसको भेज देगा। तो इसने अब क्या किया है, वापस से जैसे ही इसको भेजा तो अब जो आई की वैल्यू है वो आर हो जाएगी। ठीक है, आर वापस से चेक हुआ, क्या आर है क्या इसके अंदर L1 के अंदर, तो इसने बोला नहीं है, तो फिर आर यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये वापस से गया, ओ है क्या, तो फिर ना ओ, तो मतलब ओ यहाँ पर हमने इसके अंदर लिस्ट के अंदर पहले, क्योंकि ओ पहले नहीं था तो ओ यहाँ पर पहले से ऐड हो चुका था, अब वापस से ओ आया है, तो इसने क्या किया, इसने कंटिन्यू कर दिया, वापस से ऊपर चला गया। अब जो है वो आई की वैल्यू हो गई जी, तो अब यहाँ पर आएगा जी, क्योंकि वो नहीं है तो वो नहीं है तो अपेंड कर देगा। तो ये ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको पाइथन ट्विटर पे जाके और पाइथन ट्विटर पे जाओगे, यहाँ पर अपना कोड है वो पेस्ट कर दोगे। कैसे, नेक्स्ट, यहाँ पर मैं पाइथन चूज करती हूँ, ठीक है। अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कोड लिखा था वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये कोड यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। देन ये सबसे पहले गया है एस के ऊपर और पाइथन प्रोग्राम यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट करेंगे। देन ये इसने क्या किया, L1 नाम से खाली लिस्ट बना लिया, इम्प्टी लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्ट बना लिया। देन अब सबसे पहले इसने क्या लिया, p लिया है, और जो i की वैल्यू है वो p हो गई, और इसने क्या किया, अपेंड कर दिया है, इम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया p, क्योंकि अभी लिस्ट खाली थी। और देन हम कहाँ पर गए, y पे गए हैं, i की वैल्यू y हो गई। और अब ये चेक करेगा कि जो इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं है, ट्रू नहीं है तो देन ये क्या करेगा, अपेंड कर देगा। अपेंड कर दिया इसने, y आ गया यहाँ पर, और ऐसे करके ये सारा चलेगा। t आ गया, देन ये h आ गया, o आ गया, n आ गया, और यहाँ पर स्पेस भी आ गया, r आ गया। तो ऐसे करके ये लिस्ट के अंदर ऐड करता जाएगा, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे दूसरे को। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें पता करनी है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, क्योंकि जो इन होता है वो भी तो लिस्ट के अंदर से चेक कर रहा है। जो इन जहाँ पर मेथड बनाया गया है पाइथन के अंदर, तो जब इसका कोड लिखा है तो इसके अंदर लूपिंग को काम में लिया है, तो यहाँ पर है वो लूप, यहाँ पर भी लूप काम में ली जा रही है, यहाँ पर भी लूपिंग है, मतलब नेक्स्टेड लूपिंग है। नेक्स्टेड लूपिंग है मतलब n 2 लूपिंग काम में लिए, तो n स्क्वायर इसका वो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n स्क्वायर हो गई इसकी। अब चलते हैं द 19 के क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि फाइंड ए लोकेशन ऑफ ए वर्ड इन ए गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर से हमें फाइंड करना है कि जो वर्ड हम देंगे उसकी लोकेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर पाइथन दिया, तो पाइथन की लोकेशन क्या है, हम 1 से गिनेंगे, 1 2 3 4, तो लोकेशन ऑफ द वर्ड इज़ 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एस नाम से हमने एक लिस्ट बना ली, जो लिस्ट के अंदर हम दे देते हैं, लिस्ट नहीं, हमें स्ट्रिंग देनी है, तो हमने एक स्ट्रिंग दे दी। इसके अंदर हमें कौन सा वर्ड फाइंड करना है वो भी हम दे देते हैं। तो हमें वर्ड पाइथन फाइंड करना है, ओके। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया,
देन हम क्या करेंगे, वी विल यूज द फॉर लूप एंड आई इन एस। तो ये जो एस है वो क्या करेगा, तो आई की वैल्यू तो डब्ल्यू लेगा, ई लेगा, ऐसे ऐसे करने लग जाएगा ये, तो मतलब 1 बाई 1 करेक्टर को एक्सेस करेगा। बट हमें क्या करना है, वर्ड को एक्सेस करवाना है, मतलब फेच करवाना है वर्ड को। देन व्हाट विल डू, देन हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे स्पेस से। देन ये क्या होगा, लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे हमारे वर्ड्स। देन हम क्या करेंगे, स्प्लिट यहाँ पर काम में लेंगे, स्प्लिट और ब्रैकेट। तो अब क्या करेगा, इसने स्प्लिट कर दिया सारे वर्ड्स को और ये लिस्ट के अंदर जाके सेव हो गए। जैसे मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ आई, और मैंने इसको प्रिंट करवाया, इसको रन करवाते हैं। देन हमारे पास में क्या आता है, तो ये 1 बाई 1 कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा है, मतलब फेच कर रहा है। जैसे वी हो गया और कैन, लर्न। अगर हम सिर्फ एस को करते तो देखते हैं क्या होता है, ये एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। जैसे डब्ल्यू आ गया, ई आ गया, इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ा है और स्पेस से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे और इसके अंदर हम देंगे कि आई है वो इक्वल टू है क्या, मतलब वर्ड के। अगर ये हुआ देन हमें क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा उसका इंडेक्स नंबर से एक ज़्यादा, मतलब उसकी पोजीशन प्रिंट करवानी है, कौन सी पोजीशन लोकेशन पे है। तो उसके लिए हमें काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं सबसे पहले 1 दे देते हैं। और 1 देने के बाद में हमें क्या करना है, हम काउंट को प्रिंट करवा देंगे और अगर वो नहीं मिलता है तो हम काउंट को तब तक प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 आ गया हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे पाइथन है। अगर हमें प्रोग्राम को सर्च करना है, देन 7 आ गया, क्योंकि ये 7th नंबर पे ही है, इसकी लोकेशन है वो 7th नंबर पे है, तो हमारे पास में 7 आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी है बिगू एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पर एक ही फॉर लूप काम में लिया है। ओके, अब चलते हैं हमारे 18 वाले क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है अगर आपको 2 लिस्ट दी हुई है ए एंड बी, और आपको क्या करना है इसके अंदर से कि जो इनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन नहीं है वो प्रिंट करवाना है, मतलब वो लिस्ट के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे बनाना इसके अंदर भी है और मैंगो भी है इसके अंदर, बट इसके अंदर तो एप्पल है जो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर फ्रूट है जो इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट होगा हमारे पास में वो आ जाएगा, आउटपुट है वो इन दोनों लिस्ट का जो यूनिक वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं कि जो भी हमारे पास में ये लिस्ट है जो हमें स्ट्रिंग दी हुई है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, इनको स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब इनको सबको लिस्ट के अंदर डलवा लेते हैं। तो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम स्प्लिट काम में लेंगे, और हमने क्या किया, ए डॉट एस स्प्लिट काम में लिया है और इनको स्प्लिट करवा लिया। देन हमने बी इक्वल टू बी डॉट स्प्लिट लिखा है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं ए कोमा बी को, तो हमारे पास में जो आंसर है वो क्या आएगा, तो देखो ये लिस्ट में आ गई है वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन ए, हमने लिस्ट के ऊपर फॉर लूप चलाई, और इफ आई नॉट इन बी एंड आई नॉट इन रिजल्ट। अब ये क्या चेक करेगा कि जो आई है हमारे पास में, आई की जो वैल्यू है वो बी के अंदर नहीं है। अगर नहीं है और जो आई की वैल्यू है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट नाम से भी एक बना लेंगे, और वो खाली है अभी आई की वैल्यू, वो रिजल्ट के अंदर भी नहीं है। देन हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, आई को हमने अपेंड कर दिया। इस तरीके से ही हम एक फॉर लूप और चलाते हैं और इसके अंदर करेंगे जे इन बी में भी हम चेक करेंगे इसी तरीके से, ये सेम टू सेम ही, और चेक करेंगे कि जो आई की वैल्यू है हमारे पास में वो ए के अंदर नहीं है क्या, जैसे बनाना है पर वो तो बनाना इसके अंदर भी है, तो फिर ये अपेंड नहीं होगा। फिर फ्रूट देखा, क्या फ्रूट है वो ए के अंदर है क्या, तो फिर ये तो नहीं है, देन ये क्या करेगा, अपेंड कर देगा इसको। और ऐसे करके ये रिजल्ट के अंदर पहले से तो वो वैल्यू नहीं है, मतलब फ्रूट पहले से तो नहीं डला हुआ, ये भी चेक करेगा। तो हमारे पास में जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो आ जाएगा इससे।
प्रिंट, और हमने क्या किया है, रिजल्ट को प्रिंट किया। तो मेरे पास में एप्पल ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं की, यहाँ पर जे आएगा और जे को चेक करना है ना हमें, तो अब आ जाएगा। मैंगो कैसे आ गया इसका? क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर जे आएगा ना, जे को अपेंड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जे को ही तो अपेंड करना पड़ेगा क्योंकि जे की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, देन हम इसको जे को अपेंड कर देंगे। सॉरी माई बैड, मैंने यहाँ पर आई लिख दिया था। एंड फिर हम चलते हैं 17 के क्वेश्चन में, जिसके अंदर बोला गया रिवर्स वर्ड इन ए गिवन स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, जो भी स्ट्रिंग हो उसको रिवर्स करके लिखना है, वर्ड्स को। जैसे कोड है वो सबसे पहले आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस, क्विज, गिक्स। जैसे लक्ष्मी इज नेम माई, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास में एक स्ट्रिंग दी भी रहेगी, तो एस नाम से हमने स्ट्रिंग बना ली और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग दे देते हैं, हमने ये दे दी। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, एस डॉट स्प्लिट। हमने स्प्लिट में कन्वर्ट करवा लिया और एक आर एस नाम से हमने एक खाली स्ट्रिंग बना ली है। और हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट के अंदर जो डेटा आएगा उसको उल्टा, मतलब -1 से स्टार्ट करेंगे ना, देन क्या होगा, -1 से स्टार्ट करके हम जा सकते हैं 0 तक। नहीं, हम -1 तक ही चले जाते हैं, तो फिर तो ये -1 से लेके -1 तक ही चलेगा नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं कि जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, और लेंथ जितनी भी है हमारे पास में उसके अंदर से हम एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा ही लेंथ आती है। अगर आपके पास में ये है माई नेम इज लक्ष्मी, देन इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आएगी, अगर ये आपके पास में लिस्ट के अंदर है और यहाँ पर कोमास डाली हुई है, देन इसकी लेंथ है वो 4 आएगी। बट अगर हमें इंडेक्स नंबर से चेक करना है, मतलब 0 and 1 and 2 इंडेक्स हमारी ऐसे चलती है, तो एक कम होती है हमारी लेंथ से। तो हम क्या करेंगे, लेंथ में से हमने एक माइनस करवा दिया 1, और -1 तक हमें चलाना है इसको, क्योंकि जो रेंज होती है वो लास्ट वाले को कंसिडर नहीं करती है। जैसे कि हमने रेंज के अंदर, ये हमारी रेंज है और इसके अंदर हमने दे दिया 0 to 6 दिया है, तो ये ना 0 से लेके 5 तक ही चलेगी, ये 6 वाले को कंसिडर नहीं करेगी, ये 5 तक ही चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने -1 दे दिया, तो ये 0 तक चलेगी। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम -1 दे देते हैं, जो कि क्या करेगा, जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसमें से हमेशा -1 करता जाएगा, ओके। जिससे क्या होगा, हमारी लिस्ट है वो उल्टी चल जाएगी। अब क्या करेंगे, जैसे ही वो चल रही है और हम इसके अंदर जो RES नाम से हमने बनाया है उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे हमारी लिस्ट की वैल्यू को, जो आई की वैल्यू होगी उसको, और स्पेस भी हम देते जाएंगे। तो उसके लिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे RES को। यहाँ पर मैं इक्वल टू देना भूल गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिवर्स हो गई है हमारी स्ट्रिंग, और ये वाला भी हम डाल के देख लेते हैं एक बार के लिए, दैट इज वर्क और नॉट, ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ये हमारा सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 17 वाला क्वेश्चन। अब हमें ये वाला चेक करना है, 16 वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक स्ट्रिंग कौन सी होती है, देखो मैं बताती हूँ। सिमेट्रिक, जैसे क्वेश्चन में हमें है, हमारे पास में खोखो है, तो हम इसको हाफ करेंगे सबसे पहले। तो हाफ करने के बाद में ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड अगर सेम है देन ये हमारे पास में सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट ये तो हमारे पास में इवन नंबर के कैरेक्टर्स थे, तो हमने इसको हाफ कर लिया। अगर मान लो आपके पास में ज़्यादा हो देन आप क्या करोगे, जैसे आपके पास में ये नाम है शालिनी, और अब आप क्या करोगे, इसके अंदर तो 7 है,
मतलब कि इसके अंदर तो ओड नंबर के करेक्टर्स हैं, तो आप क्या करोगे, बीच वाले को छोड़ दोगे, मतलब हाफ निकालोगे, उसके बाद में बीच वाले को छोड़ के इधर और इधर की चेक करोगे क्या इधर भी शाह है वो इक्वल टू है इसके, तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर इधर भी शाह ही होता ना तो देन हम क्या बोल देते हैं, ये दोनों के दोनों हैं वो मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो सिमेट्रिक होगी, बीच वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब ये ओड होगा, मतलब ओड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, देन बीच वाले से कुछ मतलब नहीं रहेगा इसको। तो हमें इसका कोड लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, चलो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले तो हम काम में लेते हैं, एस नाम से हमने स्ट्रिंग बना ली और उसको दे दी हमने कोको, और फॉर लूप हमने चलाई आई इन, आई की तो कोई वैसे जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाँ हम चेक कर लेंगे इफ यदि लेंथ ऑफ एस है वो डिविजिबल है 2 से, देन हम क्या करेंगे, हम मैं एस डॉट करके और उसके 0 से लेके और उसकी लेंथ तक, लेंथ ऑफ एस डिवाइड बाई द 2 तक चलेगा, ठीक है। यहाँ तक चलने के बाद में हमने एक RES1 नाम से एक और बना लिया, और उसके अंदर भी हम मतलब एस लेके और लेंथ एस डिवाइड बाई द 2, यहाँ पर भी डबल डिवाइड आएगा जिससे कि इंटीजर नंबर प्रोवाइड करेगा हमें, एंड ये इसके बाद में चल जाएगा जो भी जिस इसके आगे कितने भी है। अभी हम प्रिंट करवा के देखते हैं हमारे RES1 को ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये खोखो दिखा ही रहा है, मतलब ये तो ठीक चल रहा है, ओके। देन व्हाट विल डू, हम यहाँ पर एक कंडीशन वो लगाएंगे और हमने एस इक्वल टू है क्या हमारी 1 के, अगर ये दोनों इक्वल है देन हम प्रिंट करवा देंगे सिमेट्रिकल। तो ये हमारी सिमेट्रिक हो रही है। अगर मैंने एक वर्ड बोल दी थी यहाँ पर 1, तो हमारे पास में कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो इफ़ की कंडीशन लगाई है वो किस पे लगाई है, हमने बोला है कि वो 2 से डिविजिबल है देन ये चलना चाहिए जो हमारी लेंथ है, पर यहाँ पर तो इसकी लेंथ है वो 7 हो गई, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, और हमने एल्स बनाया नहीं है अभी तक, तो इस मतलब कुछ नहीं होगा, तो हम एल्स बना लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी हम सेम टू सेम यही लिखते हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पर हमें एक बीच वाला छोड़ना पड़ता है ना, मतलब कि जो मिडल होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ओड नंबर होंगे ना, इसलिए उससे आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। देन हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों के दोनों सेम हो जाती है तो हम यहाँ पर सिमेट्रिक प्रिंट करवा देंगे, और अगर ये नहीं होती है तो यहाँ पर भी हम एक एल्स लगा देंगे और उसके अंदर डलवा देंगे नॉट सिमेट्रिक, और ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे नॉट सिमेट्रिक। अब इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक आ रहा है, क्योंकि अब इनको देखें तो खो और HO1, क्योंकि ये दोनों मतलब सेम है दोनों के दोनों, नहीं है, तो हमारे पास में नॉट सिमेट्रिक बन गया। और अगर मैं ऐसे करवा दूँ तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर देखो 3 एकम 3 6 और एक 7 इसकी लेंथ है, तो ये इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद में 0 से लेके लेंथ में डिवाइड कर रहा है 2 का, मतलब कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक ही चलेगी ये, तो मतलब खो ले लेगा, इस वाले में तो खो आ जाएगा RES में, और RES1 में क्या आएगा, ये मतलब जो भी मिडल होगा उसके एक आगे से चलेगा, तो K मिडल था उसके एक आगे से चलेगा, तो KHO इसमें भी खो आ जाएगा। तो अब ये चेक करेगा तो दोनों इक्वल है, तो ये आएगा, इसका आउटपुट आएगा वो सिमेट्रिक होगा। तो आ गया सिमेट्रिकल, ओके, ये वाला भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम, रिमूव ऑफ ऑल कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट इंटीजर्स। हमें इंटीजर के अलावा सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी वर्ड है उनको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाली ही
स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पर काम में, और इसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं 4 i इन 1 डॉट, और स्प्लिट यहाँ पर लगा दिया मैंने। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को, ये क्या करेगा, सबसे पहले आई एम ऐसे लेता जाएगा। तो हमारे पास में पाइथन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट में एक फंक्शन मेथड होता है जिसका नाम होता है इज डिजिट, जो चेक करता है कि डिजिट है या नहीं है। तो हम आई डॉट इज डिजिट को काम में लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि डिजिट है या नहीं। अगर वो डिजिट हुई, मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो हम क्या करेंगे, एक आरियस नाम से हमने एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, इम्पटी स्ट्रिंग, वो इसमें ऐड करती जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम जाके प्रिंट करवा देंगे। ये हो गया हमारा कोड, तो आ गया सेम टू सेम आउटपुट। अब हम चलते हैं हमारे 14 वाले क्वेश्चन पे। Take alphanumeric string input and print the sum of average of the digit that appear in the string ignoring all the other characters। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारे पास में स्ट्रिंग दी जाएगी उसके अंदर जितने भी हमारे पास में डिजिट है उनको सम करना है, एंड और उनका एवरेज भी हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एस, और ये जो स्ट्रिंग है वो उसके अंदर डाल देते हैं, डाल दी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इनको सम करना है। तो हम फोर लूप चलाते हैं, आई इन और एस, ये क्या करेगा, 1 बाई 1 हर कैरेक्टर को उठाएगा और चेक करेगा एफ जो इज डिजिट है वही हम काम में लेंगे। अगेन अगर वो डिजिट हुई तो हम सम नाम से एक यार क्या होगा, सम नाम से एक बना लेते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा आई को। बट हमें एवरेज पे निकालना है, तो हमें काउंट करना भी पड़ेगा कि जो डिजिट है वो है कितनी। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सम को प्रिंट करवाना है, और हमें एवरेज को भी प्रिंट करवाना है। एवरेज कैसे निकलता है, जो काउंट है जितने भी उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें एरर बता रहा है, क्यों एरर बता रहा है, क्योंकि जो भी हमारे पास में यहाँ पर आई की वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है, तो हमें इसको इंट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो 22 तो सही आ रहा है, सम की वैल्यू तो सही आ रही है, और जो एवरेज है वो गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा शायद। ओके, नाउ इट इज़ फाइन, अब सही आउटपुट आ रहा है। ओके, अब देखते हैं 13 वाला क्वेश्चन। Given the string contain a combination of the lower and uppercase letter, write a program to arrange the characters of a string so that all lowercase letters should come first। ओके, इसके अंदर ये बोला गया है कि आपको जो लोअर केस वाले लेटर्स है वो पहले आने चाहिए, और उसके बाद में जो अपर केस के हैं वो बाद में आने चाहिए। ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है प्रोग्राम। इसके अंदर सबसे पहले हम ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में हमें क्या करना है, फोर लूप हम काम में लेंगे, आई इन 1 हमने काम में लिया, और हम एक न बना लेते हैं, एक हमने फर्स्ट स्ट्रिंग बनाई है और दूसरी हम सेकंड बना लेते हैं। इससे होगा क्या, वो आपको बाद में पता चलेगा क्या होगा इससे। अभी हम क्या करेंगे, हम आई को चेक कर लेते हैं कि वो अपर है या नहीं है। तो इस अपर नाम से होता होगा शायद, ये अपर है तो आर एस 1 में ऐड हो जाएगा, प्लस इक्वल टू आई ऐड होता जाएगा। और अगर ये अपर नहीं है देन क्या होगा, इक्वल टू आई है वो इसमें ऐड होता जाएगा। अभी हम प्रिंट करवा देंगे आर एस प्लस आर एस 1 को। तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो सेम टू सेम इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये इज़ अपर हुआ, मतलब चेक कर रहा है अपर हुई, फर्स्ट लेटर हमारे पास में अपर है, देन ये आर एस 1 में जुड़ जाएगा, और अगर अपर नहीं हुआ तो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं हमारा 12 का क्वेश्चन, और इसमें क्या है, अपेंड सेकेंड स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रिंग दी हुई है कैंपस नाम से, और इसके अंदर हमें डेटा को ऐड करना है जो भी इसका मिडल होगा उस पर, मतलब पी पे हमें डेटा को ऐड करना है, उसके बाद में आना चाहिए जो भी आगे का है। तो इसको करने के लिए हमें ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग काम में लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, और हमने एस इक्वल टू और डी इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4i इन एस। बाय द वे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे सीधा ही एस, स्लाइसिंग काम में लोगे, 0 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, जहाँ तक कि इसकी लेंथ ना आ जाए, ओके। इसकी लेंथ आ गई हमारे पास में ये, और प्लस हम कर देंगे क्या, जो डी है वो डी को हमने प्लस कर दिया, फिर प्लस काम में लेना है, और ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा सेम, स्लाइसिंग काम लेने से हो जाएगा। ये यहाँ पर गलती बता रहा है, इनवैलिड इंडेक्स, वाई दिस इज सो, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले एस नहीं लगाया। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, ये का यही आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 11 वाले क्वेश्चन पे। तो गिवन ए स्ट्रिंग क्रिएट सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द अदर स्ट्रिंग फ्रॉम द इनिशियल कैरेक्टर सॉर्ट फ्रॉम द शुड बी कैपिटलाइज्ड, ओके। तो ये हमारे पास में स्ट्रिंग है, और इसके जो फर्स्ट जो हमारे पास में कैरेक्टर्स है उनको हमें कैपिटल में चेंज करना है, और सिर्फ फर्स्ट वाला ही हमारे पास में प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये वाली स्ट्रिंग काम में लेते हैं, और यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देन हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए L1 नाम से हमने लिस्ट बनाई, और S डॉट स्प्लिट हमने किया, और ये स्प्लिट होके हमारी इसमें L1 में आ जाएगी। प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार के लिए L1, तो ये आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, फोर लूप चलानी है, आई इन L1 के ऊपर, लिस्ट के ऊपर हमने फोर लूप चलाई, और देन हमें चेक करना है, देन हम एक ना आरियस नाम से एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, और हमें क्या करना है, आरियस के अंदर प्लस करते जाना है L1 का जो भी जीरोथ, नहीं आई का जो भी जीरो वाला जो होगा ना, आई ये डेटा लेगा, उसकी जो जीरो इंडेक्स पे होगा उसको ऐड करते जाना है, और अगर वो अपर में है नहीं तो उसको अपर में चेंज भी करना है। तो अपर नाम से एक होता है पाइथन के अंदर, शायद वो अपर नाम से होता होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, और आरियस यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में DSMP आ गया, और यही हमें चाहिए था। वापस से रन करवाते हैं, ओके। अब हम 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेक 2 नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF और LCM कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता है तो जस्ट ए मिनट। जैसे कि आपके पास में 2 और 4 नंबर है, इसका आपको LCM निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका LCM है वो तो हमारे पास में 4 आएगा, और जो इसका HCF हमारे पास में 2 आएगा। देन व्हाट विल डू, कि आपके पास में 4 आ गया, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे सबसे पहले कि जो 2 है और 4 है उसमें से ग्रेटर कौन सा है। आपने चेक कर लिया कि ग्रेटर कौन सा, आपको पता चला, मान लो कि x वाली वैल्यू है और ये y वाली वैल्यू है, आपको पता चल गया कि y वाली बड़ी है वैल्यू, तो आप क्या चेक करोगे कि जो x की वैल्यू है उसका डिवाइड है वो y के अंदर जा रहा है पूरा पूरा। देन अगर जा रहा है तो आप क्या प्रिंट करवा दोगे, सीधा का सीधा आप प्रिंट करवा दोगे LCM है वो हमारे पास में 4 होगा, क्योंकि अगर वो ये वाली कंडीशन हमारे पास में ट्रू नहीं होती है, देन आप क्या करोगे,
देन आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि इसके अंदर आप डिवाइड करते जाओगे। जैसे कि आपने सबसे पहले 1 का इसके अंदर दिया, डिवाइड किया, क्या 1 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ओके। देन आप 2 का करोगे, 2 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। फिर आप 3 का चेक करोगे, 3 का नहीं जा रहा, 4 का चेक करोगे, मतलब इससे छोटे नंबर का आप सारा चेक कर लोगे, जो y है उससे नीचे के सारे नंबर का आप चेक कर लोगे कि इन दोनों में किसका जा रहा है डिवाइड। तो अगर आपको वो नंबर मिल जाता है देन फाइन, और अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आप x और y को मल्टीप्लाई करके और एलसीएम निकाल दोगे, आप लिख दोगे 8 होगा, ठीक है। आप ऐसे ही तो लिखोगे 8 हो जाएगा अगर इन दोनों का नहीं मिलता है देन। तो हम अब कोड करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम वाला कोड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन रहेगी। मान लो आपके पास में x की वैल्यू 2 गिवन है, ओके। आपको y की वैल्यू है वो 4 गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है इफ़ y ग्रेटर देन x है, देन आप है ना क्या करोगे, ग्रेटर नाम से आप ग्रेटर में डलवा दोगे y, अदरवाइज आप क्या डलवाओगे, एलिफ लगा के, एलिफ नहीं डाल के आप लिखोगे एल्स, अदरवाइज जो ग्रेटर में जो वैल्यू होगी हमारे पास में, ग्रेटर में जो वैल्यू आएगी वो x आ जाएगी। इतना करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक फोर लूप चलाओगे और आई इन रेंज, और आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है, आपको 1 से लेके वो ग्रेटर नंबर है वहाँ तक चलना है, उसके एक ज़्यादा तक आपको चलना है। और आप क्या करोगे, इफ़ यदि जो आई है, मतलब जो भी आपके पास में x की वैल्यू है उसके अंदर आप डिवाइड करोगे y का, एंड इक्वल टू आप इसके अंदर डिवाइड करोगे i का, और आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ से 2 से डिवाइड करो क्योंकि 1 का तो सबके अंदर ही जाता है। देन आप क्या करोगे, 0 आ रहा है, एंड आप y के अंदर भी i का डिवाइड करोगे, और आपके पास में 0 आ रहा है मॉड्यूलस में। देन आप क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट करोगे आप प्रिंट कर दोगे, एक बार के लिए आप आई प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास में आउटपुट क्या आता है देख लेते हैं एक बार के लिए। 2 आ रहा है, बट 2 नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यू हम काम में लेके देखते हैं। और अब हम यहाँ पर करवाते हैं प्रिंट, आई की वैल्यू 4 आ गया, ओके। अब हम 12 काम में लेते हैं, तो 12 आ गया हमारे पास में, क्योंकि 12 होता अगर मैंने 13 काम में ले लिया, देन व्हाट इज द आंसर, 13 आ रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 13 कैसे आ सकता है, फिर ये तो गलत हो रहा है। क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसके अंदर क्या करना, यहाँ पर हमारी क्या गलती हुई है कि हमें जो ग्रेटर वैल्यू है उसके अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी उसके अंदर हमें डिवाइड करना है, और हम फोर लूप की जगह यहाँ पर वाइल लूप काम में लेंगे, और वाइल हमने यहाँ पर काम में लिया, और जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये चलता जाएगा।
उसके बाद में हमें इफ़ और जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ग्रेटर डिवाइड बाय द वाई एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेटर काम में लिया है, और अगर वो 0 आ रहा है मतलब वाई का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, देन हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो ही हो जाएगा, ग्रेटर जो वैल्यू होगी वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू हमें मतलब एलसीएम हमें मिलते ही हम ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू 1, ओके, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे सिंपली एलसीएम। अब इसको रन करवाते हैं, क्या आता है हमारा 52 आ गया। क्यों आया 52? क्योंकि इन दोनों को देखेंगे तो इनमें किसी का मतलब डिवाइड जा नहीं रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट हमारे पास में आएगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। देन एलसीएम इज 52 एंड 1 और 4 का तो हमें पता ही है क्या होगा 4, एंड जैसे हमने 3 लिया और ऊपर हमने ले लिया 4, हमें पता है इन दोनों का कितना होगा, 12 होगा, तो हमारा एलसीएम 12 आना चाहिए, ओके। अगर आपको ये कोर्स समझ में नहीं आया तो हम पाइथन क्रिएटर पे जाके और इसको देखते हैं, और एक बार के लिए इसकी वैल्यू हम बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इन दोनों का कितना आएगा 42, 12 ले लेते हैं हम यहाँ पर, 84 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर पे जाके, एंड यहाँ पर हम ओके नेक्स्ट करेंगे। देन सबसे पहले x की वैल्यू 14 हो गई एंड y की वैल्यू 12 है, और यहाँ पर गया है ये सबसे पहले रेड वाली पे, x है वो ग्रेटर है एंड ग्रेटर इज 14 आ गया, और इस पे गया नहीं हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि x का भाग मतलब डिवाइड दिया ग्रेटर के अंदर तो जा रहा है, बट y का नहीं जा रहा। देन नेक्स्ट करेगा और ग्रेटर के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगा, देन ग्रेटर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 15 हो गई है, और 15 होने के बाद में अब 15 के अंदर वो x का डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद में वो पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा, चेक करेगा, नहीं जा रहा है, अगेन 16 लेगा। अब ये चलेगा, अब ये जब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों में मतलब पूरा पूरा डिवाइड ना जाए, ओके। अब ये जब तक चलेगा जैसे 84 तक ये चलेगा, क्योंकि 84 ही ऐसा नंबर आएगा जिसके अंदर इन दोनों का डिवाइड जा रहा है। चलता गया मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, जैसे ही 84 आएगा अ कंडीशन विल बी ट्रू, देन इसके अंदर आ गया ये, आने के बाद में एलसीएम हमारा 84 हो गया, 84 हो गया, ठीक है, तो आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया, वो 84 हो गया। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि 2 और 4 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, वह है छोटे से छोटा नंबर जिसका मतलब डिवाइड है वो दोनों में जा रहा है, तो 2 है तो वह छोटे से छोटा नंबर 2 होगा, मतलब 2 है जिसका मतलब इसमें जा रहा है, डिवाइड जा रहा है। एचसीएफ मतलब वह होता है कि वह सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इन दोनों में जाता हूँ, वह सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड है वो इन दोनों में जा रहा हूँ, मतलब इनको भाग देने पे पूरा पूरा जाए हूँ। देन हमारे पास में आता है 1 का तो जा ही रहा है, ओके। फिर हुआ हमारे पास में 2 सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इन दोनों के अंदर जा रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का 2 हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास में 12 एंड 14 है, अब वह सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इन दोनों के अंदर जाता हो, तो फिर 2 से तो जा ही रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, तो इसका मेरे हिसाब से आएगा जो एलसीएम है वो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इन दोनों के अंदर जा रहा है। तो हम कर लेते हैं चेक और एचसीएफ हम निकाल देते हैं। उसके लिए हमें सेम टू सेम हम ये वाले कोड लेते हैं, और हमने क्या किया है, हम यहाँ पर स्मॉलर काम में लेंगे, स्मॉलर और यहाँ पर स्मॉलर, इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, एंड अगर ये छोटा है
एक्स की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू छोटी है तो स्मॉलर में चली जाएगी। और देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज 1 स्मॉलर प्लस 1 तक जाएगा। और इफ़ की कंडीशन हम लगा देते हैं कि एक्स के अंदर और इसी तरीके से हम y के अंदर भी देंगे इसका, y और इक्वल टू 0 आ रहा है। देन हमारा जो HCF है वो वही होगा i, एंड हम प्रिंट करवा देंगे HCF। अब देखते हैं 2 आ गया, ठीक है। अब ये कैसे किया है इसने वो हम पाइथन ट्विटर पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने और नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले 14 आया, 12 आया, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वाई को इसने ले लिया। अगेन ये चला गया फॉर लूप के अंदर, और फॉर लूप के अंदर जाने के बाद ये स्मॉलर नंबर है वो 12 हो गया हमारा। तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई, 1 का डिवाइड इसने दिया एस के अंदर एंड वाई के अंदर, तो ये तो है हमारा। तो अभी जो HCF की वैल्यू है वो 1 हो चुकी है और ऊपर गया वापस से, और इसने अब आप 2 का डिवाइड दिया इन दोनों के अंदर एंड ये पूरा चला गया और HCF की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 हो गई HCF की वैल्यू। अब 3 कर देगा ये जब तक चलेगा जब तक कि स्मॉलर मतलब 12 ना आ जाए, आई की वैल्यू 12 ना हो जाए तब तक चलेगा ये। अभी हो चुकी है, देन प्रिंट इसने करवा दिया HCF, तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो 2 आ गया। ओके, अब चलते हैं हमारे 9th वाले क्वेश्चन पे, और इसने बोला राइट ए प्रोग्राम विल टेक ए डेसिमल नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट आउट द बाइनरी इक्विवेलेंट। देन इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर है हमारे पास में, उसको बाइनरी में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें बाइनरी में कोई भी नंबर को डेसिमल नंबर है हमें बाइनरी में चेंज करना है। अभी ये चल नहीं रहा है, ये वाला यूज नहीं लेते। तो अगर हमें कोई भी नंबर हमारे पास में है उसको बाइनरी में चेंज करना है, जैसे 24 इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं 2 का इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा और पूरा जा रहा है, देन हमारे पास में यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में 0 आ जाएगा। और अब हम वापस से 2 का डिवाइड देंगे, पूरा जा रहा है, देन हम 0 लिख देंगे, यहाँ पर 6 आएगा और पूरा डिवाइड जा रहा है, देन हमारे पास में जो है वो 3 आ जाएगा, यहाँ पर पूरा यहाँ पर भी जा रहा है। और अब पूरा नहीं जा रहा है, 1 हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है, तो हम रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास में 1 आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड देने पे 1 आया और 2 का इसमें दिया तो हमारे पास में रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है। तो हमारा जो बाइनरी होगा 24 का वो क्या होगा, ये होगा। ओके, आई थिंक यू आर गॉट इट। एक बार के लिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यही होता है बाइनरी 24 का 11000, ठीक है।
तो ये हमारा आ रहा है। तो इसको हमें कोड के थ्रू करना है, कोई भी हम नंबर देंगे तो उसका बाइनरी हमारे पास में निकल के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिया इंट, डेसिमल के लिए DES नाम से हमने बना लिया, और उसके अंदर हमने इंट लिया है और यहाँ पर मैंने इनपुट डाल दिया और यहाँ पर लिखा है इंटर वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, वैल्यू लिखने के बाद में हमें क्या करना है, हमें उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो हम एक आरियस नाम से एक बना लेते हैं, हमारी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग बना लेते हैं, और हम वाइल जो हमारा DES नाम का नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन है क्या 0 से, ये करते हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया है, तो अब ये क्या करेगा, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो हमारे आरियस में ऐड करता जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में DES होगा उसको हमेशा डिवाइड करते जाएंगे 2 से हमने डिवाइड कर दिया। जो भी हमारे पास में नंबर आएगा आरियस पे जो भी आएगा उसको हम स्लाइसिंग को काम में लेके और इसको रिवर्स करवा देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारे पास में जो नंबर होगा वो आ जाएगा। सबसे पहले इनपुट में हमने 24 दिया और 24 से हमारे पास में 1 ट्रिपल ज़ीरोस आ गया है, बाइनरी में चेंज होगी। अब हम चलते हैं हमारे 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी इजी ही है क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 लूप की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं 4 i in, सबसे पहले तो 4 तक करवाना है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 i in रेंज ऑफ 1 से लेके 4 तक करवाना है, और वापस हम 4 काम में लेंगे j in रेंज 1 से लेके 4 तक, एंड अगेन x ले लेते हैं यहाँ पर इन रेंज और 1 से लेके 4 तक ही करवा देते हैं, और 4y इन रेंज 1 से लेके 4 तक प्रिंट करवाने हैं i, j, x, y को। इतना करवाने के बाद में इसको हम रन करवाते हैं, तो जो हमारे पास में आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो आउटपुट है वो आ गया। बट हमें यहाँ पर 5 लेना चाहिए था, जिससे कि हमारे पास में 4 तक के डिजिट आए। ओके, अब इसको रन करवाते हैं। देन हमारे पास में 1 1 1 1 आ रहा है, 1 1 2 आ रहा है, ऐसे आने लगे। बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, ओके, ये इसी तरीके से होगा। इसमें 4 लूप काम मिल जाएगी और इसको जब हम रन करवाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा आउटपुट। अब चलते हैं कि 7th वाले क्वेश्चन पे, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप इन टर्म्स। तो हमें इस तरीके से हमें एक सीरीज़ दी हुई है, इसका सम करके हमें हमारी ये जो कंसोल स्क्रीन है उस पर शो करवाना है। तो व्हाट विल डू, तो इसको सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सम नाम से मैंने एक बना लिया वेरिएबल, और आरियस नाम से मैं एक बना लेती हूँ काउंट इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2 काउंट, या फिर आप लिख सकते हो डिजिट, क्योंकि इसके अंदर 2 2 2 ही काम में लिया, तो एक बार के लिए हम डिजिट की वैल्यू ले लेते हैं 2। उसके बाद में हमें फोर लूप चलानी है i in रेंज ऑफ 1 से लेके कहाँ तक के प्रिंट करवाने हैं आपको नंबर। इसमें तो 5 नंबर का ही दिया हुआ है, तो मैं 5 नंबर तक का ही प्रिंट करवा देती हूँ। सम की ये वाला आता है या नहीं आता, तो मैंने 5 तक का प्रिंट करवा दिया है। s इक्वल टू मल्टीप्लाई के अंदर हम करते हैं 10 से, एंड प्लस कर देते हैं जो हमने डिजिट बनाई थी वो, और सम प्लस RES कर देते हैं, सम इक्वल टू RES, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं RES। ओके, जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट क्यों आ रहा है, और आउटपुट तो ये वाला आना चाहिए।
देन व्हाट इज़ माय मिस्टेक, वापस से रन करवाते हैं। तो मैंने RES को प्रिंट करवा दिया, जो कि लास्ट वैल्यू है ना हमारे पास में, मैं उसको प्रिंट करवा रही हूँ, जबकि मेरे को सम को प्रिंट करवाना है कि सम कितना होगा। ठीक है, हमारा सम आ चुका है। इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले RES की वैल्यू 0 ले ली। 0 लेने के बाद में डिजिट हमारे पास में 2 है, और 0 में जब 2 प्लस होगा तो RES की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो 2 है वो सम के अंदर अभी के लिए 2 ही है, और ऊपर वापस से जाएगा फॉर लूप के अंदर। देन I की वैल्यू हमारे पास में 2 हो जाएगी, मतलब I की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 होने के बाद में RES की वैल्यू अभी के पहले हमारे पास में RES की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 20 हो गया, 20 में हमने 2 ऐड किया तो 22 हो गया। जब 22 होने के बाद में RES की जो वैल्यू है हमारे पास में 22 आ गई, और उसको हम सम के अंदर पहले से ही हमारे पास में 2 था, उसके अंदर 22 हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में हमारे पास में 24 आ गया। वापस से जाएगा, वापस जाने के बाद में अभी जो RES की वैल्यू है वो 20 थी। कितनी थी हमारे पास में RES की वैल्यू 22 हो गई। RES की वैल्यू 22 हो गई थी, क्योंकि डिजिट को प्लस किया। जैसे 22 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आ गया, उसमें 2 प्लस किया तो हमारे पास में 222 आ गई। RES की वैल्यू ये हो गई, जो पहले से सम था उसके अंदर हमने और ऐड कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट है वो लास्ट में ऐसे करके आ जाएगा, सम की वैल्यू ये आ जाएगी। अब चलते हैं हमारे ये हमें सीरीज़ दी हुई है और इसको हमें करना है सॉल्व। तो हम कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल ही है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू है क्या। तो इंट में हमने लिया है इनपुट एंटर x वैल्यू, और हमने x की वैल्यू एंटर करवाई। देन व्हाट विल डू, सम इक्वल टू 0 एंड 4 I इन रेंज 1 से लेके 6 तक हमें प्रिंट करवाना है। कुछ भी दे सकते हो आप, आपको जो भी देना है, मैं 6 तक चाहती हूँ करवाना। देन सम प्लस इक्वल टू जो भी हमारी सीक्वेंस है, जैसे कि 1/2 आ रहा है सबके अंदर, ओके, सबके अंदर 1/2 आ ही रहा है, पर फर्स्ट वाले के अंदर नहीं आ रहा। 1/2 सबके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, 0/5 लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x प्लस नहीं x माइनस 1 जो यहाँ पर दिया वो सेम टू सेम हम लिखेंगे, और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x से डिवाइड करने के बाद हमें जो मल्टीप्लाई है, मतलब इसके पावर में करना है, जो I की वैल्यू है 2 से पावर में करना है, और यहाँ से जो मेरे को चलानी है वो 2 से चलवानी पड़ेगी, क्योंकि 1/2 है वो फर्स्ट की स्टार्टिंग में नहीं है। देन हमने सम के अंदर ये वाली वैल्यू है वो ऐड कर दी, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट हमने करवा दिया सम को, बट हमारे पास में जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऐड नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम के अंदर हम क्या करेंगे, सम के अंदर 0 से स्टार्ट करने की बजाय हम लिख देंगे जो भी हमारी x है और माइनस है 1 और डिवाइड बाई द x। जो भी वैल्यू होगी वो ये होगी x की, सम की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और उसके अंदर ही ऐड करता जाएगा। इसको रन करते हैं, एंटर करते हैं, x की वैल्यू मैं एक बार के लिए कर देती हूँ 2। देन व्हाट इज़ आंसर, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 2। तो देखिए कैसा है इसका आंसर, ये 2 हमने लिखा है। तो 2 माइनस का 1/2 तो यहाँ से आ गया, और 1/2 आने के बाद में हमें 2 से लेके 6 तक निकालनी थी, तो ये निकालता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 5 वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें क्या करना है, x की पावर 2 है और डिवाइड बाई 2 है, एंड x की पावर 3 एंड 3। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो हमें सबसे पहले x की ज़रूरत पड़ेगी कि x की वैल्यू है क्या। देन हम इंट वापस से करवाएंगे, इनपुट डालेंगे, इंटर x वैल्यू, हमने x की वैल्यू एंटर की, और हमें क्या चाहिए कि हमें कितने तक का सम करना है, कितने तक की सीरीज़ का सम करना है। तो हमने रेंज लिया है, और 1 से लेके हम 6 तक का ही मतलब 5 तक के नंबर का मतलब सम करवा लेते हैं, यहाँ तक 5 तक। तो हम एक सम नाम से बना लेते हैं वेरिएबल, और उसकी वैल्यू, सम की वैल्यू हम दे देते हैं 0 इक्वल टू ये, और नहीं सम की वैल्यू हम 1 दे देते हैं, और यहाँ से हम 2 से करवा लेते हैं, 2 से लेके 5 तक हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई द 2 नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी I।
क्योंकि आई की वैल्यू भी तो चेंज होती जा रही है और पावर में भी चेंज होती जा रही है, तो आई लिख देंगे सीधे। रन करवाते हैं, कुछ एरर नहीं आएगी, बट प्रिंट हमने सम नहीं किया है। ओके, एक बार के लिए तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 और हम रन करवा लेते हैं इसको वापस से, और x की वैल्यू हम डाल देते हैं 2। देन हमारे पास में जो सम है वो आ जाएगा, कुछ भी हो। और फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि हमें 1 2 1 3 2 1 ओनली वाला प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो प्रिंट करवाना है वो नंबर ऐसा है 2 और 1 और 3 2 1 और 4 3 2 एंड 1। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम फॉर लूप को काम में ले सकते हैं। तो एक बार के लिए आप सोचो कि आपको कितनी रोज़ प्रिंट करवाने, तो 1 2 3 और 4 रोज़ प्रिंट करवाना। तो एक तो आप फॉर लूप काम में लोगी जो कि मतलब 4 तक चलेगी, 1 से लेके 4 तक जितनी रो आपको प्रिंट करवानी है वहाँ तक चलेगी। और जो इसके अंदर जो फॉर लूप होगी वो कैसे चलेगी, वो अगर आपको पता चल जाए तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगी। जैसे ही सबसे पहले हमारे पास में 1 प्रिंट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू यहाँ से फॉर लूप की वैल्यू आ रही है 1, तो आप आई से चलवा के, और इसको मतलब ये उल्टी चल रही है, आपको पता है, तो ये मतलब पीछे की तरफ चल रही है जितनी भी आई की वैल्यू हो रही है। और यहाँ पर मैं 0 ले लेती हूँ, और यहाँ पर मतलब उल्टी चलनी चाहिए, इसलिए मैंने -1 कर दिया। यहाँ पर मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलनी चाहिए, तो मैंने -1 लिख दिया। और जो आई की वैल्यू होगी उससे रिवर्स साइड में चलेगी, 0 तक चलेगी, मतलब 0 नहीं आएगा, 1 तक चलेगी ये, और हमारे पास में जो है वो आ जाएगा आउटपुट। तो अभी हम इसको करके देख लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। तो मैं एक बार के लिए रो है, मेरे को 5 रोज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं रोज़ की वैल्यू जो लेती हूँ 5 एंड फॉर लूप मैंने लिया है आई इन आई कोमा 0 से और -1 तक चलनी चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रिंट करवाना है वो ये प्रिंट करवा देते हैं और एंड करवा देते हैं हम, क्योंकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाती है ना प्रिंट करवाते ही, तो नई लाइन में प्रिंट होने के बजाय इसमें हो जाए। और यहाँ पर भी हम दे देते हैं प्रिंट। ओके, इतना करने के बाद में हमारे पास में क्या आता है, तो जो हमें चाहिए था वो आ गया है, बट बीच में वो गेप नहीं आया, तो उसके लिए हम न्यू लाइन यहाँ पर काम में ले लेते हैं। तो जैसा हमें चाहिए था वो आ चुका है आउटपुट में, यही तो चाहिए था हमें। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ, जो कि थर्ड वाला है, और ये भी बहुत ही ईजी है। इसको आप पता है कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास में ये है, और आपके पास में ये गिवन है, ऐसा कुछ होता है ना, फर्स्ट सॉरी ये ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद में जो भी होगा वो 5 आएगा, ऐसे आएगी ऊपर। यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद में 5 आ रही है। इसको पहले बॉक्स के अंदर लाओ, ओके। इतना करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रोज़ है वो, पहले तो रोज़ देखो कितनी है, रोज़ है वो हमारे पास में 3 रोज़ गिवन है। और जहाँ पर जो मतलब ब्लैंक है, वो ब्लैंक डब्बे कितने हैं हमारे पास में, बॉक्सेस कितने हैं, वो भी हमारे पास में है 3। मतलब देखा जाए तो हमारे पास में 2 है, 1 फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है हमारा स्टार्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे प्रोग्राम को, सबसे पहले लिखेंगे रोज़ इक्वल टू 6 एंड 4 आई इन रेंज
रोज़ प्लस 1 आ जाएगा। और उसके बाद में हमें जो करना है, हम लिखेंगे प्रिंट, स्पेस हमें कितने देने पड़ेंगे, जितनी हमारी रोज़ है। जैसे हमारी रो कितनी थी, यहाँ पर हमारी रोज़ थी वो 3 थी, तो हमें 2 स्पेस चाहिए, उसके बाद में हमें 1 चाहिए, और उसके बाद में हमें एक ज़्यादा लेके चलते हैं, हम एक स्पेस ज़्यादा लेके, तो यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, उसके बाद में हमें 1 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और एंड करवा देंगे इससे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमारे पास में जो प्रिंट होना चाहिए वो स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। और जो सेकंड वाली उसके बाद में स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे प्रिंट स्टार, स्पेस हमने दे दिया, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने स्टार्स चाहिए हमें, जितनी आई की वैल्यूज़ हैं। अब आई की वैल्यू हमारे पास में सबसे पहले जो आई की वैल्यू है वो 1 थी, क्योंकि हमने फोर लूप चलाई। जैसे मैंने यहाँ पर फोर लूप चलाई, तो फिर फोर लूप चलाने पे फर्स्ट पार्ट में जब चलेगी तो फर्स्ट एक ही चाहिए हमें, और सेकंड बार में हमें जो स्टार्स है वो कितने चाहिए, 2, सॉरी यहाँ पर 2 आता, तो 3, यहाँ पर 3 दिखा हुआ है। एंड और उसके बाद में हम क्या करवा देंगे, रोज़ को रोज़ इक्वल टू रोज़ -1 कर देंगे, और इसको करते हैं रन, तो हमारे पास में ये वाला प्रिंट होगा। बट यहाँ पर जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा वाला है वो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 स्टार यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये 3 आ जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे +1, एक बार इसके लिए +1 करके देखते हैं। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत आने लग गई। स्पेस की जगह हम ये ले लेते हैं, तो हमारे पास में सीधा ऐसे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो मेरे पास में सेकंड ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही बेकार हो गया। चलो एक बार के लिए इतना ही ये वाला ही देख लेते हैं कि अगर आपको ये वाला बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर ये वाला बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो लगा के +2 कर देते हैं 2। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारे पास में प्रिंट हो चुका है, हमारा जो चाहिए था हमें आउटपुट। और इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस लगा के हम ये वाला कर देंगे, स्पेस आ जाएगा बीच में। ओके, यहाँ पर स्पेस देने के बजाय तो इस तरीके से हमारा आउटपुट तो आ रहा है, बट बीच में स्पेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं सेपरेटर, एक बार सेपरेटर लगा के और बीच में स्पेस देके देखते हैं कि हमारे पास में स्पेस आता है नहीं आता, नहीं आ रहा। देन व्हाट विल डू, अरे यार ठीक है, इतना तो करो आप। सेकंड वाला देख लेते हैं कि अगर हमें इस तरीके का प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। इस तरीके का प्रिंट करवाने के लिए हमें दो फॉर लूप, पहले तो ऊपर वाला प्रिंट करवाना पड़ेगा, फिर नीचे वाला प्रिंट करवाना है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 5, क्योंकि लास्ट वैल्यू उसकी 5 ही है। यहाँ पर 5 स्टार सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 5 स्टार प्रिंट हुए हैं। देन हम 5 ले लेते हैं।
और दो फोर लूप यहाँ पर काम में ली जाएगी, आई इन ये रेंज और 1 कोमा और नम 1 प्लस का 1, ये हो गई हमारी रोज़ के लिए। और दूसरी हम लेते हैं इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, आई तक जाएगी। ओके, अब हम प्रिंट करवा देते हैं, तो हमें प्रिंट करवाना है स्टार और एंड हम करवा देते हैं न्यू लाइन की बजाय हम प्रिंट करवा देते हैं स्पेस से। और यहाँ पर हम दे देते हैं प्रिंट ओके। इतना हम रन करवाते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला तो हमने प्रिंट करवा लिया, मतलब इतना पार्ट हमारे पास में प्रिंट हो चुका है। आगे वाला हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हमें एक फोर लूप में लेनी पड़ेगी, आई इन रेंज नम 1 प्लस 1 और कोमा हम काम में लेंगे कोमा 0 कोमा -1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लेंगे 4 जे इन रेंज 0 से लेके आई तक। उसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट, और हम स्टार कर देंगे प्रिंट को एंड, और सेम टू सेम वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब हमारे पास में ये जो है वो ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा जो हमें प्रिंट करवाना था, ठीक है। अभी ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप नीचे वाले अगर आपको समझ में आ गए तो ये तो आप कर ही लेंगे। इसके अंदर क्या करना है, हमें 5 तक प्रिंट करवानी है। कितनी रोज़ है यहाँ पर, 5 है, तो हम बना लेते हैं रोज़ नाम से। रोज़ कितनी है, 5 है। देन हम लिखेंगे 4 आई इन रेंज, हमने रेंज लिखा। और फिर हम देखो उल्टा चला है इसने, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में चला है, तो हम रोज़ जो बनाई है वो लिखेंगे सबसे पहले। रोज़ है और कोमा 0 से लेके -1 तक हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 जे इन रेंज आई कोमा 0 कोमा -1, क्योंकि जो यहाँ पर भी है वो 5 4 3 2 मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। और रोज़ की जो वैल्यूज़ है वो भी रिवर्स में चल रही है, पहले 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हो रही है, मतलब रिवर्स में। तो दोनों जो लूप है वो रिवर्स में ही चलेगी। एंड प्रिंट है, प्रिंट करवा देते हैं हम जे की वैल्यू को एंड कर देते हैं हम इससे। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली से। देन रन करते हैं हम, तो हमारे पास में वही आ रहा है जो हमें चाहिए था। अगर आपको न्यू लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पर न्यू लाइन प्रिंट करवाओ, अगर आपके पास में जो चाहिए था वो आउटपुट आ ही रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारे कोड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं, मतलब आपका लूपिंग का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, अगर आपको ये सब क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका लूपिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला ये है एंड सिक्स्थ वाला, सेवेंथ, एट्थ, ये 9th वाला है, ये 10th, LCM HCF वाला 11th वाला है, 12th, 13 एंड 14, 15 का हो गया। तो हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और